Hello, Kalpesh. Hello. Yes, sir. Good morning. Yeah, very good morning. Fine. So today we are going to. Am I audible and visible to you? Yes, sir. Completely. Completely, right? Yeah. Yeah, fine. So today we are going to. Okay, you are approaching for what? SPSC or UPSC? MPSC. All right, fine. In English, right? Yeah, English. Fine. So, as you are aware, today we are going to start with geography, right? Indian geography, and it is very much important point topic as well for our exam. Okay. So इसमें बहुत सारे questions पूछे गए. Hindi English mix is comfortable with you, right? हाँ सर चलेगा नो प्रॉब्लम. Okay, fine. So we are aware that it is really important topic. अगर आपने कुछ previous क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत सारे इंडियन ज्योग्राफी के पूछे गए, राइट? एंड देन महाराष्ट्र ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज एसपीएससी. फाइन. तो हैव यू क्वेश्चन पेपर से गए हो आप पीवाईक्यू? हाँ सर थोड़े देखे थे. हाँ, थोड़े महाराष्ट्र का बहुत बहुत मेजर पार्ट आता है उसमें. मेजर पार्ट आता है, राइट? लेकिन अगर करंट ट्रेंड देखेंगे हम लोग तो इंडिया का पार्ट बहुत आ रहा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत आ रहा है. यस और नो? यस. यस सर. राइट. तो इंडियन ज्योग्राफी से थोड़ा स्टार्ट करते हैं आज के लिए. ओके. तो थोड़ा इंडिया का दैट वी आर इंडियन से थोड़ा इंडिया का सिनेरियो समझते हैं क्या है, कौन से ओशन साइड में है एंड सो ऑन, और इंडिया का साइज एंड लोकेशन क्या है. वी आर अवेयर कोई स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमको एनसीईआरटी के थ्रू पहले जाना होता है, राइट? एंड ऑब्वियसली एमपीएससी के लिए हमें स्टेट बुक को पूरा कवर करना है पहले, राइट? देन यू गो फॉर द रेफरेंस बुक. यस. यस सर करेक्ट. एग्जैक्टली. तो यही एक स्टेप होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम लोग को क्रैक करने की. स्टेट के बुक या फिर एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वहाँ से हम लोग एक बेसिक अपना बनाते हैं और उसके बाद हम लोग रेफरेंस के लिए जाते हैं, राइट? तो एमपीएससी के लिए रेफरेंस बुक और सा भी रेफर अगर आपको पता होगा. यस. मेरे पास सिर्फ जीसी लियोंग है. उसके अलावा तो सिर्फ स्टेट बुक्स ही रेफर कर रहा हूँ. या फाइन फाइन, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ. स्टेट बुक इनफ आप लोग रेफर करोगे. एनसीईआरटी करते हो तो वेल एंड गुड है, उसके बाद भी एंड देन गो फॉर जीसी लोग. डायरेक्टली आप जीसी लोग को इनसे मत रखना. फाइन ओके सर. है ना? ठीक है. तो नाइन्थ से एनसीईआरटी का नाइन्थ एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बनता है साइज एंड लोकेशन टॉपिक, राइट? तो उसको हम लोग करते थोड़ा सा. इंडिया का साइज एंड लोकेशन मुझे ये बताइए, इज इट विजिबल? यस सर. है ना? साइज एंड लोकेशन बस ठीक ठाक. ओके. बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ है, जो राइटिंग करूंगा बहुत रफ है, बस आपका अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फाइन. हाँ. हाँ सर. ओके, रिलैक्स रहो. बेसिक से जा रहे हैं हम लोग और धीरे 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 पूरा ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ. ओके सर. तो क्या है ना, वी आर अवेयर. सपोज तो कैसा बनेगा, कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी पहले डिस्कस करता हूँ और वो भी सब कुछ बताता हूँ. तो क्या है ना, इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वी आर अवेयर कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. यस और नो? यस. उस कॉन्टिनेंट में हाँ साइज एंड लोकेशन में देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे आता है, तो वी आर अवेयर सर इंडिया जो है एशिया में आता है, राइट? करेक्ट. हाँ. और बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले बता. ठीक है? तो पॉपुलेशन में इंडिया कौन सा रैंक आता है? तो पॉपुलेशन का सर सेकंड रैंक आता है इंडिया का, पहला है जो चाइना है. यस. सर आपका वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है. मतलब साउंड कम आ रहा है. कम आ रहा है, बढ़ाना पड़ेगा. हाँ मेरे इस पे फुल है पर फिर भी कम आ रहा है. ओके. तो और ये साइड जस्ट जस्ट वेट, जस्ट वेट. कल्पेश. ये दिखा. अच्छा. This one, right? ये साइड से ये लेना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस. अभी आ रही है आपको जरा आवाज? हाँ सर अभी मच बेटर. मच बेटर. हाँ. इंटरप्शन टेक्निकल कुछ हो रहा है तो बता देना. या. तो एक बेसिक पता है सर, एशिया में है तो पॉपुलेशन में सेकंड रैंक आता है और साइज में देखेंगे तो 7th आता है. ठीक है? साइज में इंडिया 7th है. ठीक है? ठीक है. अब ठीक है. सपोज हम लोग इसको इंडिया कंसीडर करते हैं रफ डायग्राम.
दिख रहा है ना? हाँ सर देख रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, ओके, दिस इज इंडिया का नॉर्थ और इंडिया का साउथ एरिया, सर हम लोग फर्स्ट टाइम कंसिडर करते हैं, राइट? यस, बेसिक हम लोग समझ गए। तो सर मुझको ये पता है सर, यहाँ पे एक बड़ी कंट्री है, ओके, इंडिया का नेबर कंट्री, बहुत ही प्यारी, दैट इज चाइना, राइट? तो यहाँ पे भी एक कंट्री है जो बहुत अच्छी प्यारी है, दैट इज पाकिस्तान, फाइन। इंडिया का ये Yes, सब sir. कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में 3 कंट्री है सर, ओके, भूटान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे इट इज बांग्लादेश, राइट? मतलब ये सब कॉन्टिनेंट में ऐसे 3 कंट्री है इंडिया के अंदर, राइट? यहाँ पे बनते हैं, ओके। फिर यहाँ से इसको लग के हियर इट इज म्यांमार, यस Yes, sir. यस, फाइन। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे नीचे हियर इज श्रीलंका। तो इतने नेबर कंट्रीज बनते हैं इंडिया के। तो इधर चाइना है, हियर इज पाकिस्तान, और एक छोटा सा पार्ट लग के यहाँ पे हमें अफगानिस्तान, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लगता है, बट इट इज आवर नेबरिंग कंट्री, राइट? तो फर्स्ट वी आर गेटिंग कि हमारे नेबर कंट्रीज, यस। तो यहाँ पे ये चाइना है, फिर यहाँ से लग के छोटा सा पाकिस्तान है, थोड़ा सा लग के अफगानिस्तान है। सर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में 3 कंट्रीज आते हैं, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ओके, NBB। और यहाँ पे नीचे म्यांमार आता है, और यहाँ पे सर श्रीलंका आता है, और 3 ओशन है सर जो इंडिया को तीनों साइड से ये कर रहे हैं। व्हाट आर दैट? यहाँ पे है वो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे वो अरेबियन सी है, और यहाँ पे इंडियन ओशन, राइट है? हाँ सर. यस, इट्स ऑल क्लियर। Okay. या तो चाइना, बस इसकी डायरेक्शन हमें समझनी है क्या है, ठीक है? तो अगर हमें डायरेक्शन में कुछ पता है सर, तो ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है, इट इज ईस्ट एंड इट इज वेस्ट, राइट? तो ये बीच में हियर इट इज नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है, राइट? इस तरह बनता है ना डायरेक्शन? Yes, sir. या इस तरह हमें देखेंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा चाइना का थोड़ा है ना, ईस्टर्न साइड की तरफ ये 3 कंट्रीज आती है पूरा ईस्ट में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यस। और यहाँ पे ऑलमोस्ट साउथ में आता है हमारा श्रीलंका, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आता है म्यांमार। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्यों बताया मैंने कि आपको डायरेक्शन से पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा कंट्री आ रहा है ना? Okay, यस, sir. इतना बेसिक आपको clear हो गया, और ये पूरी तरह याद रखना है आपको, ठीक है? तो चाइना को मैं बोलूंगा नॉर्थ, चाइना इज आवर नेबर कंट्री नॉर्थ वेस्ट साइड, ये स्टेटमेंट दे दिया। और पाकिस्तान इज आवर नेबर कंट्री एट द नॉर्थ ईस्ट साइड। तो ठीक है, तो आपको पता चला कि बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बिकॉज उसने क्या किया है, स्विच किया है। आपको कैसा स्टेटमेंट आना चाहिए, चाइना इज आवर नेबर कंट्री है व्हाट? North. सर आपका आवाज म्यूट हो गया. अब हो गया क्या आ रहा है अभी? और हाँ सर अभी. फाइन। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है कहाँ पे है, और कंट्रीज के नाम याद रखना है, ओके? तो ये बहुत इजी था, ये हो गया, डन है इस टॉपिक, ये टॉपिक। Yes, sir. चाइना एक्चुअली somehow नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान थोड़ा लगते हैं सर, यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, पूरा साउथ ईस्ट श्रीलंका आता है, ठीक? तो मैंने इंडिया का थोड़ा सा आजू बाजू का एरिया यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है। डन विद दिस टॉपिक, Yes, sir. वेरी गुड। चलो, जैसे मैंने इंडिया का थोड़ा सा और बेसिक बताना था आपको, बताओ जरा, ट्राई करो, कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज है फिलहाल करंट स्टेट में? 28 states और 9 UT. ओके गुड, इट वाज 6,40,000 क्वेश्चन इन TBC, ठीक है? कितने स्टेट्स है, कितनी यूटीज है, बट यू वेंट रॉन्ग, द आंसर इज 28 स्टेट्स। देखो बेसिक था ऐसे ही, इधर इधर ही जाते हैं, यूपी हो या एमपीएससी हो, तुमको पता है यहाँ पे थोड़ा गफलत होने वाला है, तो आपने बोला 9 यूटीज, बट द करंट इज व्हाट, 8 यूटीज आर देयर। ये ऑप्शन भी आपको देंगे वहाँ पे कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज, तो 28 एंड 9 यूटीज, 29 एंड 9 यूटीज, 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। आपका आंसर था ए, बट द आंसर इज डी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। कैसे हुआ? 29 स्टेट्स, अर्लियर कंडीशन वाज व्हाट, 29 स्टेट्स वाज देयर एंड 9 UTs were there before a year,
ये 29 स्टेट में से कौन सा स्टेट निकल गया, किसका स्टेट का जो स्टेटस है वो निकला, कौन था वो, JNK, राइट? ये सुनो कल्पेश। यस सर। हाँ, JNK का जो है वो स्टेट का जो स्टेटस है वो निकल गया और उसको हमने क्या बना दिया, JNK एंड लद्दाख को हमने यूटी बनाया। तो एक स्टेट माइनस हो गया तो 28 बचे। और हमने क्या किया था, तो हमने क्या किया, उसमें 2 यूटीज बनाए हमने, ठीक है, JNK एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटी बन गए। तो 7+2 यहाँ पे क्या हो गया, 9 यूटीज हो गए। लेकिन उसमें और एक क्या twist आया, दादरा नगर हवेली एंड दीव एंड दमन एंड दादरा नगर हवेली, ये क्या हो गया, इनको मर्ज हो गया। या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इनको मर्ज किया तो ये 9 हो गया 8। तो करंट स्टेट है 28 स्टेट एंड 8 यूटी, याद रहेगा अभी। हाँ सर। यहाँ पे थोड़ी बेसिक कंफ्यूजन बनती है जो आपकी बनी, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, और इसी में खेलता है फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। मोस्टली हम लोग जाते हैं, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मैंने 28 स्टेट और 9 यूटीज लगा के आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ट्विस्ट था। मोस्टली दादरा नगर हवेली दीव दमन के लोग अवेयर नहीं है, जम्मू कश्मीर के फैक्ट से तो सब लोग अवेयर है कि उसको स्टेट का अभी स्टेटस नहीं है, लेकिन दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन को भी हमने मत किया है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, एंड 28 स्टेट है। तो ये बेसिक फैक्ट पता चलिए ना। दूसरा फैक्ट मैंने बताया, थोड़ा फैक्ट बता रहा हूँ इंडिया के बारे में क्या है, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट क्या है, पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, ऑलमोस्ट कितना, 125 करोड़, नियर बाय 121 to 125, बाय विच सेंसस, लास्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ, 2000, 11। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट होना है 2021 ऑलमोस्ट, जो अभी हो रहा है शायद, और 22 में से नंबर दे देंगे, कोविड की वजह से वो एक्सटेंड हो गया, राइट। देन बाय दिस पॉपुलेशन रैंक क्या बनता है अपना, सेकंड। सेकंड। ये 2011 का है 125 करोड़, अब तक तो 135 150 करोड़ भी हो गया होगा बस 10 साल के बाद, बट अभी चल रहा है, ओके सर, फाइन। सेकंड रैंक है, फर्स्ट में कौन आता है, चाइना, राइट, ओके। अभी बेसिक बेसिक चल रहा है, 15 मिनट बाद टेक्निकल पार्ट और चालू हो जाएगा, ओके। अब समझो इसको। देन ओके सर। हमारा जो साइज है, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कितना बनता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पूछना ही है तो ये बेसिक ही पूछना है, ठीक है। तो हमारा साइज है कितना है, ओके। तो इट इज 3.18, 3.58, 5.28 और 3.28, इतना नजदीक ऑप्शन दे देंगे। आपने पढ़ा होगा 3 पॉइंट समथिंग है, और 3.18 है कि 3.28 है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगेन, तो डेटा, ये पर्टिकुलर डेटा आपको स्पेसिफिक याद होना चाहिए। तो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इस साइज के अकॉर्डिंग हम कितना रैंक बनाते हैं, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फाइन। यस। तो क्या देखा हमने, सर हमने ये देखा 28 states are there and 8 UTs are there, 125 crore is the population by 2011 census, we are second in the second largest country by population, okay. Then it is 3.28 million square kilometer and 7th largest country in the world, okay. This much we are aware, right, fine, यस। yeah. Move ahead. अब थोड़ा सा हम लोग डीप ले लेते हैं। मेन टॉपिक मैंने बोला आपको, साइज एंड लोकेशन, है ना। तो इंडिया की साइज तो देखिए 3.28 है, ठीक है सर। अभी लोकेशन एंड ये सब हम लोग क्या है, सपोज और बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे समहाउ इंडिया का जो है ये क्या है, वो एशिया है और उसको लग के थोड़ा सा यूरोप है, तो इंडिया का ही पोजीशन ये बनता है। विजिबल है ना सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, हाँ, राइट, यस सर। यस। तो एशिया में इंडिया का लोकेशन क्या बनता है सर, इंडिया लोकेटेड इन एशिया है, ओके। तो एशिया में कहाँ पे इंडिया है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है। तो एशिया में पर्टिकुलरली कहाँ पे है, ये लोकेशन पता करना बहुत जरूरी है। तो पर्टिकुलरली इंडिया मिड साउथ में, टोटल साउथ में, ना साउथ ईस्ट में है, ना साउथ वेस्ट में है, ना नॉर्थ में है, ना ईस्ट में है। इंडिया कहाँ पे, टोटल साउथ में बनता है, दिख रहा है मिड साउथ। हाँ सर। तो ये आपको याद रखना है कि टोटल इंडिया साउथ में है एशिया के, राइट है। इंडिया का यहाँ पे इंडिया कैसे आया, तो के लिए स्टोरी है पीछे, तो आगे जाएंगे वर्ल्ड ओवर जब पढ़ेंगे तो वो आपको सब सुनेंगे, ठीक है। और ऊपर बनाते हैं तो इंडिया आएगा,
यहाँ से इक्वेटर जाता है, ठीक है। और हमारा इंडिया जो है इक्वेटर से नजदीक है और इक्वेटर के ऊपर है। कहाँ है इंडिया का लोकेशन? इक्वेटर के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट अगर आता है, हाँ, इन एशिया इंडिया इज एट द ईस्टर्न साइड, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, एंड इक्वेटर पासेस थ्रू इंडिया। और ये स्टेटमेंट आता है इंडिया इज लोकेटेड बिलो द इक्वेटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में इंडिया जो है इक्वेटर के नीचे लोकेट करता है। बताइए स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं। ऑब्वियसली हमें पता है सर कि इंडिया जो इक्वेटर के ऊपर लोकेट करता है। बहुत ही बेसिक है, हम तो सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज को भूल जाते हैं और फिर वर्ल्ड मैप का देखते नहीं तो पता चलता है अरे इंडिया जो इक्वेटर के नीचे नहीं, एक्चुअली इक्वेटर के ऊपर है, कुछ डिग्री ऊपर है। और इंडिया एशिया में तो है पता था, लेकिन ईस्ट में है वेस्ट में है कहाँ पता नहीं था। तो एक्चुअली इंडिया पूरा साउथ में बनता है, यहाँ पे मिड साउथ। बेसिक क्लियर है? यस सर, क्लियर। थोड़ी थोड़ी लोकेशन हमको यहाँ पे पता चली। ओके, नाउ स्पेसिफिक लोकेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिया का कैसा बनता है। So we are aware what latitude and what longitude is. Longitude is. Are you aware of it? नो सर। Okay, what is that? बेसिक बता, जो भी मुझे पता है सर, लैटिट्यूड मतलब ये होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब ये होता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डेफिनेशन। या प्लीज। So longitude are the imaginary lines which divide the earth, मतलब ऐसे from north pole to south pole. Okay, very good, that's fine. And latitude are the same horizontal imaginary line that divides the earth from okay, that divide earth from the north pole and south pole. Actually, this is latitude, and the longitude is this, the vertical line which Yeah. divide the earth to the eastern hemisphere and western hemisphere. And this latitude divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere, राइट है? अर्थ एक स्फीयर है, तो उसका आधा वो हेमिस्फीयर हो गया ना। हाँ, तो लॉन्गिट्यूड इज दैट वर्टिकल इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड लैटिट्यूड इज द वन दैट डिवाइड्स इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। फाइन विद दिस? Yes sir. फाइन। so if I ask you about this, let me know इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? North east में। Exactly, very good. Northern hemisphere and eastern hemisphere, that is this northeast. Excellent. तो ये लोकेशन है इंडिया का, समझ गए? ओके, तो हेमिस्फीयर में भी पूछते हैं तो हमें ये सब कुछ पता है। फाइन। ओके, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये 360 है, याद रखना। कितने कितने लॉन्गिट्यूड है ऐसे इमेजिनरी लाइन? 360 आर है। ओके, ओके सर। तो हमें पता है जो है पूरा सर्कल, कभी भी हमें मैथमेटिक्स पता है 360 डिग्री का होता है। तो ऐसे बना के हमने हर डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड मार दिया, ठीक है। तो पूरे स्फीयर को हमने 360 डिग्री बाय मैथ, यस, स्फीयर को हमने कवर कर लिया बाय दिस लॉन्गिट्यूड, एंड द नंबर ऑफ दिस स्फीयर्स आर नाउ 360। सॉरी, नंबर ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड्स आर नाउ 360। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 है। लैटिट्यूड में देखेंगे इक्वेटर को पकड़ के यहाँ पे, तो 181 है। नीचे 90 हो गया, ऊपर 91 हो गया, 90 हो गया, और बीच का इक्वेटर है, ठीक है। ये सुनो, यस सर, करेक्ट। तो 181 आर लैटिट्यूड, नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने, और 360 आर लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री यहाँ पे है, और ये 0 डिग्री हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूम के 360 है, और यहाँ से स्टार्ट करके ये नीचे 90 है और ऊपर 91, राइट है, ठीक है। राइट है। इतना समझ गया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब सर मैं ये क्या समझता, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि रीजन बिहाइंड इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से एग्जैक्ट पोजीशन पता चलता है किसी भी कंट्री का, वो कंट्री कहाँ पे है और कैसे है, ठीक है। ये हम लोग पता करते हैं। और इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है। फाइन। दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड। अब क्या किया ना, सपोज इसके पीछे बड़ा इसलिए, लेकिन वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में देखते हैं, तो यहाँ पे इतना समझो 0 डिग्री है यहाँ पे, इसके आगे जो ये होगा उसका ना होगा 1 डिग्री, इसके आगे जो लाइन होगी लॉन्गिट्यूड होगा वो 2 डिग्री। ऐसे करते करके जाएंगे हम लोग आगे, जैसा नो, हाँ सर। ऐसे करते करते जाएंगे तो कभी ना कभी मुझे ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट लगेगा, लगेगा ना किसी लाइन को। नहीं, ऊपर होना चाहिए। इंडिया इतना टच नहीं होना चाहिए, राइट? राइट। वेरी गुड, 8 डिग्री अबव है ये, गुड। तो यहाँ पे है सपोज अबव इक्वेटर है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट पे कोई तो लॉन्गिट्यूड लगेगा इंडिया के लिए, राइट है? राइट।
इससे बीच बीच में और लॉन्गिट्यूड पास होंगे और कोई लॉन्गिट्यूड होगा जो पूरा ईस्टर्न पार्ट को लग के जाएगा, इधर वैसे जाएंगे, राइट। Yeah. या तो यहाँ से कर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर करके तो 68 वाला लाइन आता है ना, 68 वाला, वो 68 वाला लाइन इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट को टच करके जाता है, यानी कि 68 7 मिनट, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स पकड़ते हैं, वो लाइन जो है वो यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट को टच करके जाता है, यानी हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कब चालू होता है, 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे कर करके 68 डिग्री 7 मिनट, ऐसे कर करके हम लोग बीच में जाएंगे तो बीच में से ऑलमोस्ट 30 लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री के लाइन पे खत्म होता है अपने देश का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। मुझे बताओ वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? वेस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड द ईस्टर्न मोस्ट जो लोकेशन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मोस्टली वेस्टर्न मोस्ट रहेगा वो गुजरात रहेगा एंड द ईस्टर्न मोस्ट रहेगा वो एपी, अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो हमारा गुजरात है जो स्टार्ट होता है 68 डिग्री पे और 97 डिग्री पे अरुणाचल प्रदेश से वो खत्म होता है, ओके। तो मैंने सर ये समझ लिया, अब आप मुझे 97 डिग्री 25 मिनट एक्चुअली में, तो मैं इसका अप्रॉक्स पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर आपको अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछता है इंडिया का, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, longitudinal extent of India, so that would be 68 degree to 97 degree 25 मिनट। ये समझ लिया आपने, यानी कि आपने बेसिक बेसिक ऊपर का समझा सर, 68 डिग्री के वर्टिकल लाइन से स्टार्ट होता है हमारा देश का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो इधर 97 डिग्री के वर्टिकल लाइन से खत्म होता है, तो इतना जो है वो मेरा कंट्री का ये एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कंट्री एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, फाइन। और अगर मैं लैटिट्यूड एक्सटेंट पूछता हूँ तो ऑब्वियसली ऐसे ही 0 डिग्री से ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके 8 डिग्री का जो लाइन लगता है, नंबर 8 वाला लाइन, उससे मेरे देश का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट कन्याकुमारी है वो स्टार्ट होगा। एक्चुअली इंदिरा पॉइंट इज द वन जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग बोलेंगे केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी जो है ये वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये आगे जाके ऊपर हम लोग देखेंगे 37 डिग्री का लाइन से यहाँ पे वो अपना JNK खत्म हो गया, JNK खत्म हो गया तो अपना इंडिया खत्म हो गया, राइट। तो यानी कि कौन सा डिग्री के लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंडिया स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री पे, और ऊपर कहाँ पे खत्म हो रहा है तो वो 37 डिग्री पे खत्म हो रहा है, समझ में आया? तो दैट वुड बी आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, राइट है। Okay, sir. कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है? No, sir. So what is the latitudinal extent of India? Latitudinal extent of India would be 8 degree to 37 degree. तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट ऐसे आएंगे, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री टू 37 एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 to 97. नाउ टेल मी, आर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग? So can you repeat once again? The latitudinal extent of India is 68 degree to 97 and the longitudinal extent of India is 8 degree to 37. Are both statements correct or both statements are wrong? One Both is are correct. wrong. Exactly. Both are wrong because मैंने क्या किया, वही वही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये स्विच करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। आप तो 8 डिग्री 37 पढ़ा है, 68 डिग्री 97 पढ़ा है, लेकिन वो लैटिट्यूडनल था लॉन्गिट्यूडनल था ये सब भूल गए आप लोग, तो वहाँ पे वो उससे खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्पेसिफाइड हमको सब पता चला लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी क्या है, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का हेल्प यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन किस तरह होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं वो बताता जा रहा हूँ, स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी बहुत ज्यादा, वन लाइन ऐसा कुछ नहीं आता कि फिल इन द ब्लैंक जैसा भरो, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, बताओ। मोस्टली 4 ऑप्शन कैसे होता है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, वन इज करेक्ट, टू इज रॉन्ग, टू इज करेक्ट, वन इज रॉन्ग, यस और नो? Yes, sir. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट को ही आपको रॉन्ग और राइट बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ वन स्टेटमेंट बहुत कम आते हैं, है ना? हाँ sir. यस, तो इसी को प्रैक्टिस करना है क्योंकि वही स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा उलझाएंगे। तो मोस्टली साइज हमारा डन है, पता है हमको 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ऐसा भी बोल सकते हैं, सीधा सीधा आएगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय साइज एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। नाउ टेल मी, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग? Wrong, sir. Exactly. Why? Because sir, it is 7th largest country by size and it is 2nd largest country by population. Yes. Yes, sir. Yes. Now,
अब हम और चीज समझते हैं, और थोड़ा सा फैक्ट बता रहा हूँ मैं इसमें, क्या दो चार चीजें हैं। जो है ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री से, हमने कुछ वक्त सेट किया है यहाँ पे, ठीक है, टाइम लाइन सेट किया है। आइडियल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ते वक्त हम लोग समझेंगे जैसे हर जगह का जो टाइम है ना, अभी यहाँ पे सपोज 9 बजे है, ठीक है, तो लंदन में कुछ अलग टाइम होता है। ओके, अब यहाँ पे 9 बजे है, तो लंदन में जो है अभी तक वहाँ पे सुबह नहीं हुई, ठीक है, या फिर जापान में ऑलरेडी 10-12 बज चुके हैं, ठीक है, यूएसए में अब तक लोग सो रहे हैं, अभी तक वहाँ पे सुबह नहीं हुए हैं, जबकि हम लोग अपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ये फर्क क्यों है सर, वाई ऑल दिस, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो इंटरनेशनल डेट लाइन समझने के बाद आपको ये सब समझेगा वाई दिस डिफरेंस आ रहा है। तो लंदन से हमारा टाइम 5 आवर 30 मिनट अहेड है, 5 आवर 30 मिनट है, अभी यहाँ पे 9 बजे, तो बताओ वहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 5 आवर 30 मिनट अहेड वी आर फ्रॉम लंदन। तो लंदन में क्या बजे कितना हो रहा है अभी? 3:30 हुआ रहेगा सर, 3:30 3:45 जस्ट इन द मॉर्निंग। एग्जैक्टली अराउंड 3:30 हो रहा है। फाइन, तो इन द मॉर्निंग, यस दैट इज इन मॉर्निंग। तो ये सब कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे समझ लो टाइमलाइन बता रहा हूँ, इसलिए हर एक लॉन्गिट्यूड जो पास होता है ना, उस लॉन्गिट्यूड पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम सेट होता है उस लॉन्गिट्यूड पे। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे इंडिया अगर स्टार्ट हो गया, इंडिया अगर यहाँ पे 68 से स्टार्ट होकर 97 पे खत्म हो रहा है, तो हमने ऐसा बीच में जाने वाला एक लॉन्गिट्यूड सेट किया, 82 डिग्री 5 मिनट, दोनों के बीच से जा रहा है। ये 97, ये वाला जो है 97 पे खत्म है, और ये 68 पे खत्म स्टार्ट है। तो इन दोनों के बीच का पॉइंट पकड़ लिए 82 डिग्री 5 मिनट। तो 82 डिग्री 5 मिनट से जो टाइम लाइन जाता है, ठीक है, एंड दैट पासेस थ्रू यूपी इलाहाबाद। कौन से स्टेट से जाता है? यूपी से इलाहाबाद से जाता है। इलाहाबाद को आज हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो 82 डिग्री 5 मिनट से जाता है, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करके हमने क्या कंसिडर किया? इट इज आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड कि टाइम। हर लॉन्गिट्यूड पे एक्चुअली टाइम लाइन डिफरेंस है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट का डिफरेंस आएगा। इन डीप हम लोग देखेंगे। आप इतना समझ लो कि हर लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंट टाइम होता है, ठीक है। जैसे ये कुछ लॉन्गिट्यूड पे था 0 डिग्री, यहाँ पे लंदन है तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पे कुछ टाइम लाइन है, आगे जाएंगे टाइम अलग होगा, आगे जाएंगे टाइम अलग होगा, हर जगह पे टाइम अलग होगा। तो यहाँ से इंडिया से जो 30 डिग्री पे जा रहे हैं ना लॉन्गिट्यूड, 97 68 से 97 तक 30 डिग्री, मतलब हर एक डिग्री पे टाइम अलग हो सकता है लॉन्गिट्यूड पे। तो ऐसा क्यों नहीं है? होल इंडिया में वॉच में एक ही टाइम दिखा रहा है, यस और नो? होल इंडिया में एक ही टाइम लाइन है कि नहीं बताओ? अभी 9 पास हो गए तो सब लोग से 9 पास हो गए ना पूरे यस इंडिया सर। में। हाँ, तो ये क्यों सर? 30, आपने बोला 30 डिग्री पास होता है, तो हर डिग्री पे तो टाइम अलग होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मिड मिड से जो डिग्री पास हो रहा है 82.5 डिग्री, यहाँ पे जो टाइम है वही लाइन टाइम कंसिडर करेंगे होल इंडिया, ये डिसाइड किया। तो वन टाइम लाइन लिखा है, ट्रेड एंड ऑल सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए। ओके, तो ये पास कहाँ से होता है? यूपी इलाहाबाद प्रयागराज से पास होता है 82.5 डिग्री का हमारा जो टाइम है, एंड इट इज कॉल्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वेयर एज दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर 30 मिनट अहेड। ओके, 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ लंदन, ठीक है। लंदन में 12 बजते हैं दोपहर के, तो यहाँ पे शाम के 5:30 बजते हैं। फाइन। ओके सर। तो यस, इट इज 5 आवर 30 मिनट। तो दैट अगेन क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना अहेड है? तो ऑप्शन विल बी दैट 3 आवर 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। द आंसर विल बी 5 आवर 30 मिनट फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज फ्रॉम द लंदन टाइम, इंडिया टाइम इज 5 आवर 30 मिनट। यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं, इफ देर इज 12 p.m. In London, then what is the time in India at the same time? The option will be given. If you are aware that how much ahead we are from them, then you will be okay able to write the answer. That is, it is 5:30 p.m. Okay, not a.m. again. p.m. a.m. में भी वो देंगे ऑप्शन, 5:30 a.m. 5:30 p.m. and all, ठीक है। तो वो आप गलती से a.m. करके आओगे, वो अलग हो जाएगा। गेटिंग? तो हाउ दे विल कंफ्यूज इन वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक्स, दे विल कंफ्यूज यू, ठीक है। डायरेक्टली पूछेंगे भी नहीं कि कितना हमारा टाइम उनसे अलग है, बट डायरेक्टली टाइम दे देंगे, हाँ उधर 12 बजे, तो बताओ इधर कितने बजे? ओके, और एम पी एम भी कंफ्यूज कर सकते हो ऑप्शन, दिस इजी। यस और नो? यस सर। अब तक कोई कंफ्यूजन है? स्मूथ जा रहा है? हाँ सर, समझ गया, नो प्रॉब्लम। तो ये लोकेशन हमने अच्छी स्पेसिफिक बहुत अच्छे से समझ लिया है इंडिया का। साइज भी हमने समझ लिया, 7 लार्जेस्ट है इंडिया एशिया में। एंड ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया।
ठीक है, फिजियोग्राफी और फिजियोग्राफिक डिवीजन इसमें भी बनते हैं। बताओ अगर इंडिया है हमारा जो रहता है हम लोग, क्या इंडिया ऐसा है कि सारे पहाड़ ही पहाड़ है? क्या ऐसा है कि सारा प्लेन एरिया ही है? क्या ऐसा है सारी नदियाँ ही है? ऐसा नहीं है ना। कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन एरिया है और कहीं पे ठीक है प्लाटीज है, ऐसा करके डिफरेंट, कहीं पे जंगल है, ऐसा करके डिफरेंट रीजन है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है कि वहीं पे वो क्यों है और वहीं पे वो प्लेन एरिया क्यों है, वहीं पे वो माउंटेन क्यों है एंड सो ऑन। तो इंडिया में ऐसे पार्ट्स कुछ बने, उन पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे डिवीजन कुछ बने, उस डिवीजन को हम लोग स्टडी करेंगे, राइट? एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। Fine. So with the first topic was the size and location. We are almost done with it. इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उसमें से, और बने भी है इससे पहले। इससे ज़्यादा कुछ बनते नहीं अपने इंडिया के बेसिक पे। ठीक है, आपको बस वो यूटीज एंड स्टेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस आपको खुद से इंडिया का मैप रोज निहारते रहना है और समझना है ओके ये स्टेट है पर्टिकुलर, तो इस स्टेट के कैसे हर स्टेट का नाम आपको याद रखना है और पता करना है हर स्टेट का लोकेशन कहाँ पे जाता है। ठीक है, उसी के बाद आपको समझ में आना है कि यूटीज कौन से है, वो ना है 8 यूटीज तो बोले थे, 8 यूटीज तो 9 टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आपको समझ में आना चाहिए लोकेशन उनका। ये भी बता सकते हैं दीज आर 8 यूटीज, तो अरेंज द यूटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ऑप्शन दे देंगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर दैट इज होम असाइनमेंट। तुम समझ पाओगे ना इन चीजों को? हाँ सर। यूटीज का लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, और एक इंडिया के लोकेशन के बारे में थोड़ा सा। इक्वेटर है सपोज, इसके ऊपर हमारा इंडिया है ना। एक और चीज होती है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो यू आर अवेयर व्हाट इज दिस। एक्चुअली क्या है ना, सपोज हमारा सन है ना, क्या बताता हूँ, ये सन रेज ऐसे यहाँ पे प्लांटिंग जाती है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल, और जो सीधा है ना इक्वेटर के नजदीक सन रेज जो है वो सीधा आती है ना। तो सन रेज जहाँ तक सीधा सीधा आ रही है ना, वो ऊपर वाला लाइन नॉर्थ पोल में, नॉर्थ रीजन में, और जहाँ तक सीधा सीधा आ रही है वो स्ट्रेट लाइन साउथ में। ठीक है, और ये तो इक्वेटर पे सीधा ही आती है ऑब्वियस। तो ये पर्टिकुलर रीजन है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कवर है, यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली आए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो डार्क किया है मैंने, वहाँ पे डार्क बहुत ज्यादा सनरेज होंगी और बहुत ज्यादा हीट होंगी। ओके, और यहाँ पे जो है हीट बहुत कम रहेगी क्योंकि स्लांटिंग रेज जा रहे हैं, पर्टिकुलर एंगल पे जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत कूल क्लाइमेट है, ये तो नो, तो साउथ और नॉर्थ पोल पे कूल क्लाइमेट रहता है कि नहीं? बर्फ हाँ गिरती है कि सर नहीं? रहता है। द रीजन बिहाइंड दिस कि वहाँ पे जो सनरेज है वो स्टार्टिंग पहुंची है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर हीट जो मेंटेन हो नहीं रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कूल क्लाइमेट रहेगा। और यहाँ पे इंडिया में या फिर ये पर्टिकुलर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, यहाँ पे जो कंट्रीज है उनको ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं, बिकॉज दिस एरिया इज आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पे हम लोग को ऐसे 12 महीने स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे चेंज होता रहता है और हीट पर्टिकुलर मेंटेन रहती है। फाइन। तो इंडिया से जो है ना ऊपर का जो मैंने बताया दिस पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बोले पूछेगा सर ये क्या है, तो इट इज पर्टिकुलर लाइन, जिस लाइन के ऊपर से सनराइज जो है वो स्लांटिंग चालू हो जाएगी, पर्टिकुलर एंगल पे देना स्टार्ट हो जाएगी। इस लाइन तक जो है सनराइज वो डायरेक्टली आ रही है और हीट कर रही है पर्टिकुलर एरिया। समझ में आया? हाँ ये सर। नॉर्थ में, और जो साउथ में है पोल में, वो जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ये क्या है? यही है, यहाँ तक भी सीधा है ये, और इस लाइन के बाद जो है सनराइज जो है स्लांटिंग जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का भी सर पर्टिकुलर लोकेशन होगा, जी हाँ है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल में, और यहाँ पे इसका क्या है 23.5 डिग्री साउथ, और ऑब्वियसली इक्वेटर 0 डिग्री। तो मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ तक जो एरिया हम लोग इसको ट्रॉपिकल एरिया बोले। तो यहाँ तक है सर जो डायरेक्ट है वो सनराइज डायरेक्ट आ रही है। समझ में आया? यस। यस। तो बताने की चीज क्या है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, याद रखना। इंडिया के ऑलमोस्ट 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, यस। तो अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बनता है तो इंडिया से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिंग, तो इट इज राइट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग। इट्स रॉन्ग। तो मैं अगेन अगेन ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे सोचने को तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ कि यही सोच को देखेंगे एग्जाम, वो ऐसे ही देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ठीक है, ठीक है सर। बिकॉज तो हमें इतना बेसिक सेंस पता है सर, एक्चुअली इंडिया नॉर्दर्न पोल में है, नॉर्दर्न पोल में तो टॉपिक ऑफ कैंसर है, तो वो कैसे पास होगा ना।
लेकिन इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 23.5 डिग्री। ओके, 8 स्टेट से होता है, तो आप होम असाइनमेंट है वो कर लो। सपोज राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, झारखंड भी है। हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये स्टेट है। इनमें से जो है क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये ऐसा भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। ठीक है, झारखंड है, झारखंड है। ओके, तो विच आर दैट स्टेट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जिससे पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, याद आ जाएगा फ्लो आपको। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। ऑप्शन विल बी गिवन, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा। द आंसर इज ओडिशा। तो ये पता है हमें, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से पास होता है, लेकिन ओडिशा नहीं है सर, झारखंड है। तो ओडिशा में भी आंसर इससे नहीं होता है। क्वेश्चन बना। हाँ सर। तो अगर हमें पता है कहाँ से होता है, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कहाँ से नहीं होता है पास। तो 8 स्टेट से पास। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में बनके, इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 23.5 डिग्री, फाइन, डन है। सेकंड स्टेटमेंट आएगा, दैट टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, 1 करेक्ट, 2 रॉन्ग, 2 करेक्ट, 1 रॉन्ग। बताओ which option is right? Both are wrong. Again I am telling, see, India's tropic of cancer passes through India, and that is from 23.5 degree north. Second Okay, so statement first is correct, second is wrong. exactly. So it was first was correct because it is right, 23.5 degree north. Second was saying 6 states. No, but we are aware it is 8 states. Right? Right, sir. आपने अगर ऑब्जर्वेशन किया होगा तो क्या सेम लाइन क्वेश्चन बनते हैं? यस और नो? ऐसे बनते हैं ना? हाँ सर। yes. इसी में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वैसे एक बेसिक क्लियर हो तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो इतना ही है एक्चुअली। साइज एंड लोकेशन में हम लोग देखते हैं। नेबर कंट्रीज हमने देख लिए सारे। चाइना, पाकिस्तान कौन से लोकेशन पे है, श्रीलंका कहाँ पे है, म्यांमार कहाँ पे है, भूटान, नेपाल एंड अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश कहाँ है, अफगानिस्तान। यस और नो? यस सर। ये सारी चीजें जो बोल रहा हूँ ना आपको होम असाइनमेंट के लिए, इसको मैप में नहीं हारना चाहिए, राइट? अब अगर Okay, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि विच अमंग द नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया शेयर द लार्जेस्ट बाउंड्री विद आवर कंट्री, द लार्जेस्ट बाउंड्री विद आवर कंट्री। ओके, द ऑप्शंस आर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड चाइना। द आंसर इज maybe Nepal. मे बी नेपाल, है ना? और कुछ लोग बोलते हैं चाइना भी, बट द सरप्राइज है आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश शेयर द लार्जेस्ट बाउंड्री विद आवर कंट्री। मैप भी देखोगे तो सीधे से पता नहीं चलता है। रीजन बिहाइंड, जो शेयर करता है ना, वो ऐसे गोल बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश। इसको अगर मैं स्ट्रेच करूँ ना, तो ऑलमोस्ट 4314 मीटर का होता है। अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 4000 के ऊपर ही है किलोमीटर। ओके, उसके बाद चाइना का है 3700 किलोमीटर अप्रॉक्स, और फिर 3400 किलोमीटर है पाकिस्तान, और फिर नेपाल एंड देन भूटान एंड सो ऑन, है ना, म्यांमार एंड ऑल। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री जो शेयर कर रहा है वो बांग्लादेश। इजी था, अभी सबको नेबर कंट्रीज पता है कौन से नेबर कंट्रीज है, लेकिन ये मैप निहार के भी पता नहीं चलता। एक स्टेटमेंट कहीं की पढ़ा नहीं होगा आपने इससे कि कितने किलोमीटर का हर एक का बाउंड्री है। तो सबसे ज्यादा किलोमीटर का बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश का है। याद रहेगा? हाँ सर। इजी था, लेकिन यू वुड हैव राइट नेपाल और चाइना, है ना, ऑप्शन में देख के। बांग्लादेश वैसे देख के लगता भी नहीं है कि लार्जेस्ट बाउंड्री होगा। मैप देख के तो लगता है चाइना ही होगा। यस और नो? Yes sir. बट द स्टेटमेंट सेज व्हाट इन बेसिक सोर्सेज कि बांग्लादेश इज द वन जो 4000 से ज्यादा हमारा बाउंड्री शेयर करता है, राइट? Right. ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब जो मैं नया टॉपिक बोल रहा था आपको वो है फिजियोग्राफी, डिवीजन ऑफ आवर कंट्री। तो ये क्या है फिजियोग्राफिक डिवीजन? मैंने बताया कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे कुछ। ऐसा क्यों है सर? ठीक है, सपोज दिस इज आवर कंट्री अगेन। इसका भी यूज टू हो जाओ, ठीक है, ऐसे ही हमारा देश दिखेगा। तो मैं लिखता हूँ
तो देखो यहाँ पे कैन यू सी हिमालय माउंटेन्स आर देयर, यस और नो? Yes, sir. ऑलमोस्ट। यहाँ पे नदर्न प्लेन, क्या बोलते हैं इस एरिया को? Northern Plain. नदर्न प्लेन एरिया है। हिमालय के नीचे हम लोग देखेंगे सीधा प्लेन एरिया है। फिर यहाँ पे डिजर्ट, ओके डेजर्ट है, रेगिस्तान। दिस एरिया इज अ प्लाट्यू एरिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन प्लाट्यू एंड माउंटेन? इफ यू आर अवेयर देन काइंडली ट्राई। प्लाटो और माउंटेन में क्या फर्क है? से नॉट अवेयर, नो प्रॉब्लम। Plateau थोड़ा सा flat होता है at the top, I guess. एग्जैक्ट ऑन टॉप, वेरी नाइस। तो ये जो है ये काइंड ऑफ ये माउंटेन है, बस वो भी हाइटेड है लेकिन उसको पीक है, पीक पीक होता है उसको। वो कुछ इस तरह है, इसको पीक नहीं होता है, इट इज फ्लैट, इट इज स्टेबल लैंड। स्टेबल देखा हमने हमारा कैसा होता है, ये हाइट पे ही होता है लेकिन उसका जो सरफेस है ऊपर का वो ऐसे प्लेन रहेगा, राइट। और माउंटेन कैसा रहता है, वो भी हाइट पे रहता है लेकिन उसको पीक रहता है, like this is peak and it does not have that kind of peak. So it is what? It is plateau, also called as stable land, and it is mountain. This is the basic difference. But both have some height. वो raise होते हैं एक particular platform पर, right? So this is plateau at the south of India. Whereas India के northern part पे जो है there is mountain. Okay, and that mountain range is called as Himalayan mountain. Which mountain range it is? Himalayan. Himalayan mountain range. And one more important thing, हिमालय एक पर्वत नहीं है, हिमालय एक बड़ी माउंटेन रेंज। इट इज व्हाट? इट इज अ बिग माउंटेन रेंज, यानी कि बहुत सारे माउंटेन का रेंज है। एक रेंज हो गई, ये दूसरी रेंज हो गई, तीसरी रेंज हो गई माउंटेन की, ऐसे करके इस पूरे माउंटेन रेंज को टुगेदर विल कॉल्ड एज हिमालय। इट्स नॉट लाइक अ सिंगल माउंटेन इज देयर व्हिच कॉल्ड एज हिमालय। फाइन, क्लियर दिस आउट? ओके, all right, then we have coastal area as well, and then we have islands. Kindly tell me the name of islands we have. Lakshadweep and अपना Andaman Nicobar. Yes, अपना अंडमान निकोबार, very good. Where that Lakshadweep and Andaman are located, which sea? Sir, come again. लक्षद्वीप एंड अंडमान लोकेशन कौन सा सी में है? Lakshadweep is in Arabian Sea and Andaman Nicobar is in Bay of Bengal. Yes, very good. Lakshadweep is there in Arabian Sea, Andaman and Nicobar is there in Bay of Bengal. Very nice. Fine. Now, जो मैंने अभी थोड़ा सा बनाया है, जो आपको समझ में आ रहा है, sir, it is Himalayan mountain, sir, it is northern plain, it is desert area, it is plateau. These dark shade are the coastal areas. Okay, and these are the islands. इसी पर्टिकुलर डिवीजन में इंडिया का फिजियोग्राफी डिवाइडेड है ना। हम लोग और ह्यूमन जो है मोस्टली प्लेन एरिया में रहना प्रेफर करेंगे ना, ज्यादा माउंटेन पे हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी एंड सो ऑन। प्लेन एरिया में हम लोग प्रेफर करते रहना। ओके, नाउ ये हमें देखना है आज यहाँ पे कि वो एरिया में जो है वहीं पे माउंटेन नॉर्थ में क्यों बना, ये इंडिया के बीच में माउंटेन क्यों नहीं बना। प्लाटू जो बना है वो इंडिया के साउथ में क्यों बना है, वो इंडिया के नॉर्थ में क्यों नहीं बना। डेजर्ट जो बना है वो राजस्थान गुजरात में क्यों है, पूरा इंडिया में ही राजस्थान रेगिस्तान क्यों नहीं है, डेजर्ट क्यों नहीं है, तो पर्टिकुलर राजस्थान में क्यों बना है। ठीक है, ये सब हमें देखना है। ठीक है, उसके पीछे के रीजन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हिमालय। ओके, ये डिवीजन क्लियर है, डिवीजन देखो कौन से हिमालय, और उसके लोकेशन भी देख लो, हिमालय, नदर्न प्लेन, डेजर्ट, प्लाट्यू, कोस्टल एरिया एंड द आइलैंड। क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके, तो हिमालय माउंटेन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पहले। तो हिमालय माउंटेन का जो है ना फॉर्मेट हम लोग देखते हैं कि सर ये नॉर्थ वाले हमारे काइंड ऑफ एरिया में ही क्यों बना, है ना, नॉर्थ के ही इसमें क्यों बना। तो उसके पहले थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं। क्या स्टोरी सुनना है? इंडिया के लोकेशन के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि इंडिया है जो नॉर्थ पोल में है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। पर अगर मैं बताऊं कि पहले इंडिया जो है पूरा दुनिया साउथ ये था, हेमिस्फीयर में था, तो आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया साउथ हेमिस्फीयर में था तो अब नॉर्थ में कैसे आया। और यस, Yes, sir. हेलो कल्पित। Yeah, sir. So, आ रहा है, सुनाई दे रहा हाँ हाँ यस। तो देखो, तो एक अभी जो कॉन्टिनेंट है ना, पहले वैसे नहीं थे, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था बड़ा, बहुत बिलियन ईयर्स बिफोर की बात कर रहा हूँ, पैंजिया करके था। फिर
we are aware this land जिस पे हम खड़े is moving, we are not aware it is moving, feel gravity feel हो रहा है कि नीचे से कोई खींच रहा है, नहीं ना, but it is there ना, ऊपर Yes, sir. से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है, नहीं फील होता, atmospheric pressure is also there, that's why we are stable on this earth. Why we are not stable on moon? moon stable रह सकते हैं क्या? नहीं सर, ग्रेविटी नहीं है, मतलब है बट कंपैरेटिवली Exactly, बहुत कम just है. because, exactly, comparatively less, because absence of gravity and the absence of atmospheric pressure as well, which is there present on earth, but we can't feel it, we can't see it on all the things, but existence है उसका. इसी तरह पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना जो लैंड सरफेस है वो भी मूव कर रहा है, इट इज मूविंग, बट हम लोग फील नहीं करेंगे क्योंकि मूवमेंट बहुत स्लो है लैंड की, और जब वो मूवमेंट बहुत जोर से होती है ना तो हम लोग उसको अर्थक्वेक बोलते हैं. ठीक है, तो इतना याद रखो, हमारा जो लैंड सरफेस है वो नीचे जो हमारा लावा है नीचे बहुत गर्म वाला, तो उस पर फ्लोट कर रहा है, जैसे कि किसी पानी पे किसी लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करता है ना, उसी तरह फ्लोट करता है बहुत स्मूथली. तो ये फ्लोटिंग लैंड सरफेस है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं. तो नीचे जो लावा है वो मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो भी ये लैंड सरफेस हमारी मूव कर रही है. जब नीचे वाला लावा बहुत इरप्ट होकर मूव करेगा, बहुत एग्रेसिवली मूव करेगा, तो हमारे ऊपर की जो सरफेस है वो भी एग्रेसिवली मूव करेगी और उस पर वेव्स आ जाएंगे, और वेव्स आने के बाद हम लोग बोलते हैं इट इज अर्थक्वेक. राइट, इतना बेसिक है. तो ये मूवमेंट नीचे के मेंटल में जो लावा है वो मूव है, उसी के मूव होने की वजह से ये जो लैंड सरफेस है वो मूव होती है और टूटती है और उसमें डिफॉर्मेशन आते रहते हैं. तो यहाँ पे ये जो टूटी है और दो बने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो सरफेस बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल ऐसा बनेगा और यहाँ पे नीचे गोंदवाना बनेगा. तो यहाँ पे गोंदवाना नीचे बनेगा, तो यहाँ पे गोंदवाना में जो लैंड था उस गोंदवाना लैंड का हम लोग पार्ट थे. Here it was India. Can you see this? So it is in south. It is in south hemisphere, right? तो यहाँ से बाद में डिफॉर्मेशन होते होते ये जो पूरा सरफेस है लैंड सरफेस ये टूट गया और इसके 7 पार्ट बन गए जो आज है. ठीक है, ये टूट गया और इसका 7 पार्ट बन गए. ठीक है, टूट टूट के आगे जा जा. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि नीचे का जो मेल्टेड मेल्टेड पार्ट है, ओके, दैट इज लावा है, वो इज रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, और इनके मूवमेंट की वजह से ये लैंड बॉडी जो है पर्टिकुलर वो डिफॉर्म होती है. ठीक है, तो सपोज ये अंदर है एक लैंड बॉडी की, और उसके बाद यहाँ से ये पार्ट इधर गया, ये बना नॉर्थ अमेरिका, ये इधर ही रहा तो ये बना साउथ अमेरिका. ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट रहा तो ये बना अफ्रीका. ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा रहा तो ये बना एशिया, और यहाँ पे ये ऐसा हो गया तो ये बना यूरोप, और यहाँ पे छोटी पार्ट बन गई, यहाँ पे बन गया ऑस्ट्रेलिया. राइट, तो ये आर्टिक अंटार्कटिका. ठीक है, ऐसा करके आज का बन गया. ठीक है, ऐसा कुछ है आज के लिए, एक रफली बोलेंगे तो अपने वर्ड है ना, नॉर्थ अमेरिका है, यस और नो, साउथ अमेरिका इज देयर है ना, अफ्रीका इज देयर, इट इज एशिया, देन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. राइट, राइट. these are the 7 कॉन्टिनेंट. तो ये कैसे कॉन्टिनेंट मैंने समझा, मैं आप समझा आपको कि ऐसे करके इसी प्लेट की जो बड़ी प्लेट थी उसकी मूवमेंट होके उसका डिस्ट्रक्शन होके डिफॉर्मेशन होके ये ऐसे फैल गया. अब इसी वक्त क्या होता है ना, पहले जो इंडिया जो था इसका पार्ट था, यहाँ पे नीचे पार्ट था, वही जो लैंड बॉडी है इंडिया की ये मूव करती है आगे इसी डायरेक्शन. ओके, ये जो है, और मूव क्यों करेगी इसमें मैंने बताया, मूवमेंट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये जो नीचे लावा है वही फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है, नीचे जो लावा के करंट है वो रिस्पॉन्सिबल है इस प्लेट को आगे मूव करने. ये आगे मूव होगी और आगे मूव होते होते यहाँ पे आके पर्टिकुलर यहाँ पे रुक जाएगी. ठीक है, आगे आने के बाद जो है पर्टिकुलर पॉइंट से ये इक्वेटर के ऊपर रुक जाएगी. ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वेटर के ऊपर रुक जाएगी. द रीजन बिहाइंड, यहाँ पे ऊपर देयर इज अ प्लेट कॉल्ड एज यूरेशिया, जो डिफॉर्म होकर ऑलरेडी आ चुकी है. यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, है ना, इन दोनों का प्लेट है. प्लेट में प्लेट जब भी बोल रहा हूँ आप समझा करो कि ये पर्टिकुलर लैंड बॉडी है. हाँ, जब मैं प्लेट बोल रहा हूँ तो समझो, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में प्लेट बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पे इंडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे जा रहा है, और आगे जाके यहाँ पे आके इंडिया रुक जाएगा. अब यहाँ पे आके क्यों रुकेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ यहाँ पे टकरा गया इस प्लेट से, ये तो नो, इस प्लेट से टकरा गया तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला यहाँ पे. यस राइट कल्पेश. यस सर. अब देखो ये है पर्टिकुलर सरफेस और यहाँ से है ये बॉडी, और ये आके यहाँ पे टकरा गई. ठीक है, ये मूवमेंट आगे कर रही है बट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आगे जाने दे रहा है. तो इसका मूवमेंट कंटिन्यू होते होते, इसका मूवमेंट कंटिन्यू होते होते यहाँ पे इसको बेंड आ जाएंगे क्यों, देख रहे हो.
क्योंकि ये तो पर्टिकुलरली कंटिन्यूस मूविंग है ना, ये आगे बढ़ने नहीं देगा, तो क्या इसको बेंड आएगा यहाँ पे? आएगा जरूर, यस और नो? यस सर। यस। तो ये यहाँ पे हमको इसलिए नॉर्थ में बेंड आ गया, जो है ये सरफेस जो है वो अपलिफ्ट हो गया था, ये यहाँ पे ऐसा कंटिन्यू हो गया, टकरा गया और ये अपलिफ्ट हो गया, देखो, और ये अपलिफ्ट हो गया। दिस अपलिफ्टमेंट इज व्हाट द टुडेज माउंटेन, दैट इज हिमालय। ये यहाँ पे टच होकर जो अपलिफ्टमेंट हुआ वो आज का माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज को हम लोग बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके, तो ये क्या हुआ, ये बिकॉज ऑफ दैट फोल्डिंग एक्टिविटी, ये क्यों हुआ? फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ, यहाँ पे आया, ये टकरा और ये फोल्ड हो गया, तो इट इज व्हाट द फोल्डिंग एक्टिविटी टेक टू प्लेस, so that's why Himalayan mountain is also called as cold mountain। क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड माउंटेन बोला जाता है, क्यों सर? बिकॉज फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से ये बना है, तो हिमालय माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड माउंटेन। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड बोलते सदर्न सदर्न साउथ एरिया में जो था, उस प्लेट का नाम है, उससे वो टूट गया बिकॉज ऑफ द मोल्टन लावा का मूवमेंट, टूट के वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लगा, नदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ने के बाद इक्वेटर के जस्ट ऊपर वो रुक गया, बिकॉज यूरेशिया प्लेट से उसका टकराव हुआ, यूरेशिया प्लेट से टकराव होने के बाद फोल्डिंग एक्टिविटी टुक प्लेस, and because of that folding activity the Himalayan mountain is formed, and that Himalayan mountain is called as cold mountain, whereas it is the youngest mountain in the world। youngest mountain क्यों बोला जाता है, youngest cold mountain क्यों बोला जाता है? The reason behind it is still growing, हर साल देखोगे तो कुछ मीटर से हिमालय की हाइट बढ़ती हुई दिखेगी आपको। ऐसा कैसे सर जादू से सर हिमालय की हाइट बढ़ती कैसी है? रीजन मैंने बोला, आपको पता है, आपको ये पर्टिकुलर इंडियन प्लेट आज भी मूविंग है, आज भी आगे मूविंग है, आगे मूविंग हो तो उसकी फोल्डिंग एक्टिविटी भी कंटिन्यू रहेगी ना, और जितनी उसकी फोल्डिंग एक्टिविटी रहेगी उतना वो फोल्ड होकर उसकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं, बताओ? यस सर, करेक्ट। तो ऑब्वियसली 8413 मीटर, नेक्स्ट 8414 मीटर, 8415 मीटर, ऐसा करके हिमालय की यहाँ पे हाइट हम लोग को माउंट एवरेस्ट की या पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है उसकी हाइट बढ़ती हुई दिखेगी, राइट। और इसलिए नदन वाला पार्ट जो पहले टकराया, ये सबसे आगे वाला पार्ट ही टकराएगा ना आगे जाएंगे तो इसलिए सबसे आगे यानी नॉर्थ पार्ट पे जो इंडिया के है हमें हिमालयन माउंटेन रेंज दिखती है। आया समझ में? हाँ सर, क्लियर। क्लियर? पैंजिया क्या था, पैंथेलर था, गोंडवाना, फिर हिमालयन माउंटेन रेंज नॉर्थ में क्यों फॉर्म हुई, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। वेरी गुड, फाइन। अभी हिमालय का पर्टिकुलर हम लोग देखते हैं क्या है, माउंटेन रेंज है ऐसी, तो हिमालय माउंटेन रेंज जो है ना उसका क्या है ना, हम लोग ने डिवीजन किया, तो उसमें सदर्न सबसे रेंज है, ये ऐसे माउंटेन है, ऐसे माउंटेन है, ऐसे पूरे माउंटेन रेंज को मैं हिमालय बोलता हूँ, ठीक है। तो उसके सदर्न रेंज जो है ना, उस सदर्न रेंज को मैं बोलता हूँ शिवालिक। क्या बोलता हूँ? शिवालिक। फिर इसको बोलते हैं लेसर हिमालय, हाइट के अनुसार, ठीक है। फिर उसको बोलते हैं ग्रेटर, और ये ट्रांस, यानी कि देखो जो पहले टच होगा ना वही ज्यादा फोल्ड होगा ना, सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाले की हाइट ज्यादा होगी, ये तो नो, और उसके बाद वो फोल्ड होगा, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा ये प्लेन एरिया चालू हो गया, तो इनकी हाइट कम रहेगी ना कंपेयर विद दिस जो सबसे आगे है, राइट। यहाँ पे जो सबसे आगे है जिसको पहले टकराया वो ज्यादा फोल्ड होगा क्योंकि उस पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय, दिस इज द ग्रेटर हिमालय। देन यहाँ पे काइंडली चेक दिस, ये वैसे भी हो सकता है ग्रेटर और ये ट्रांस, देन ये तो सॉरी इट इज लेसर हिमालय, इसकी हाइट पर्टिकुलर कम है, और सबसे कम हाइट का होगा शिवालिक, और इसके बाद तो प्लेन एरिया चालू हो जाएगा, जैसे हम लोग ऑलमोस्ट फुटहिल्स पे आ गए, माउंटेन के फुटहिल्स पे हम लोग आ गए ऑलमोस्ट, ओके। तो यहाँ से शिवालिक, लेसर, ग्रेटर एंड ट्रांस, ये सफल भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना सबको पता चलेगा कि नॉर्थ टू साउथ का डिवीजन कैसा है, कितने रेंजेस है, सबसे नॉर्थ साउथ वाली जो रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। माउंट एवरेस्ट ऑब्वियसली इसी रेंज का पार्ट होगा, बताओ माउंट एवरेस्ट कौन से रेंज का भाग होगा? सबसे नॉर्थ वाली रेंज का भाग होगा ना, क्यों? यस सर। सबसे हाईएस्ट पीक है वो, हाईएस्ट पीक यानी सबसे हाई फोल्ड मतलब सबसे हाइट मीटर हो गया था, 4000 8415 मीटर, इसी का पार्ट होगा। शिवालिक में माउंट एवरेस्ट में होता है, होगा क्या? नो सर। ऑब्वियसली ये सबसे कम हाइट वाली रेंज है, उसके बाद तो ऑलमोस्ट प्लेन एरिया चालू हो जाता है, तो माउंट एवरेस्ट यानी सबसे हाईएस्ट पीक, तो वो ट्रांस हिमालय यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय रेंज का ही भाग होगा, 8014 मीटर, 415 मीटर, राइट है। राइट This सर। was in north to south wala division. Okay. Now some divisions are there from
वेस्ट टू ईस्टर्न पार्ट आ गया, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं, हिमालय के कुछ ये डिविजन है, लाइक ऐसे है हिमालयन रेंज। ये पर्टिकुलर रेंज को कुछ नाम है, पर्टिकुलर इस रेंज को कुछ नाम है, इस रेंज को कुछ नाम है, और इस रेंज को भी कुछ नाम है, ठीक है। इन डीप देखेंगे थोड़ा बाद, अब तो समझ लो आपको क्या है। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्न टू ईस्ट हिमालय, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर से स्टार्ट हो गया पर्टिकुलर रेंज तक, पर्टिकुलर दो नदियों के बीच का भाग बनाया था, दो नदियों को इसका ये बनाया है, डिवीजन पॉइंट बनाया है। ये पर्टिकुलर दो नदी है, उनके बीच से हिमालय को ऐसा नाम देंगे, इनको ऐसा, इनको ऐसा, ऐसा। फिर है कुमाऊन हिमालय, फिर है आसाम हिमालय, तो ऐसा करके नाम दिया गया है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊन हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय, ठीक है। तो हमें पता है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में ही हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, राइट। इसको डीप में देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, कि हमें कौन से दो नदियों के बीच का ये हिमालय, ठीक है। सिंधु नदी, ये नदी, सतलज नदी, काली नदी, उनके बीच का हिमालय लाइक कुमाऊं हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय कश्मीर हिमालय, ऐसे। फिर काली और तीस्ता के बीच का हिमालय नेपाल और आसाम हिमालय। फाइन, तो आपने समझ लिया हिमालय का डिवीजन नॉर्थ टू साउथ भी है और वेस्ट टू ईस्ट भी हिमालय डिवाइड होता है, समझ गया। बस स्टडी के लिए हम लोग इसको वैसे डिवाइड करते हैं, राइट है। राइट। वेरी गुड। हिमालय का देखने, हिमालय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पशु पक्षी बोलो या फिर वनस्पति या फिर फॉरेस्ट एंड सो ऑन, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है हिमालय में, और बहुत ही डाइवर्सिटी रिच है हमारा हिमालय। तो वी आर ब्लेस्ड, हमें हिमालय है। और एक ऐसे क्वेश्चन, व्हाट इज हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड से हिमालयन रेंज तो क्या होता है। देखो एक ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन बना है बाय नेचर कि यहीं पे हमारी हिमालय रेंज हमें देखने को मिलती है। तो क्या यहाँ से यूरोप से ऊपर साइड से या फिर ऊपर के जो कॉन्टिनेंट से वहाँ से जो भी कोल्ड साइबेरियन विंड्स आ रही है ना, उन कोल्ड साइबेरियन विंड्स को यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, यानी हमारा हिमालय रोकता है, तो वो एंटर नहीं कर पाते हैं हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट में है, जो भी बर्फ बर्फ गिर रही है, वो एक्सट्रीम तक कोल्ड नहीं होता। नहीं तो क्या होता था, इंडिया हमारा मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता बिकॉज ऑफ द साइबेरियन कोल्ड, ठीक है। और ये नॉर्दर्न वाले हमको जैसे दिखते हैं, और वैसे भी रोज स्वेटर पहने हुए दिखते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में यहाँ पे हम लोग को देखना होता है। तो वो साइबेरियन कोल्ड विंड से हमारी रक्षा करता है हिमालय हिमालय माउंटेन, ओके। और हमारे मानसून के साइकिल में भी हिमालय का बहुत बड़ा रोल प्ले, ठीक है। हमारी जो साउथ वेस्ट विंड से मानसून होती है, उसको डायरेक्शन रिवर्स करने में भी हेल्प करता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट विंड बन जाती है। और फिर हमारा रिट्रीटिंग ऑफ मानसून स्टार्ट होता है। मानसून दो प्रकार का होता है, एक अराइवल ऑफ मानसून, एक रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। एक जून में स्टार्ट होने वाला, फिर यहाँ पे नवंबर दिसंबर में रिट्रीट करके खत्म होने वाला मानसून, राइट। अभी देख रहे हो चेन्नई में बारिश हो रही है ना, चेन्नई में कभी जून जुलाई में नहीं होती, नवंबर दिसंबर में होती है, जो कि रिट्रीट हो रही है। मानसून से आप देखेंगे तो उसको अलग देखेंगे, मैं अभी वो लोग हिमालय समझा रहा हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी ग्रेटेस्ट है, बहुत अच्छी तरह है। तो उसके साथ हम देखेंगे साइबेरियन कोल्ड विंड्स को यहाँ पे वो प्रिवेंट करेगा इंडिया में आने से। उसी के बाद हम लोग देखेंगे अपने मानसून साइकिल में भी हेल्प करेगा रिट्रीटिंग वाले, राइट, पूरे मानसून साइकिल में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, ओके, द फंक्शन ऑफ हिमालय, सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय। तो आर यू अवेयर ऑफ इट, समझ में आया सब कुछ, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? नहीं सर, ऑल क्लियर। नाउ इट इज होम असाइनमेंट इन सर आवाज म्यूट हो गया फिर से। ओके फाइन, कल्पित हाँ सर, अब आ रहा है। अभी आ रहे हैं ना, हाँ बस। पार्ट हिमालय का कंप्लीट सुना ना आपने?
वाज देयर हाँ राइट? वो सुन रहे पूरा। हाँ, और मैंने होम असाइनमेंट बताया कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एंड व्हिच आर दैट फ्रॉम वेयर हिमालय पासेस थ्रू। सर ओके, कम अगेन। जिस जिस स्टेट से हिमालय पास होता है आपको उन स्टेट के नाम बताना है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जिस स्टेट से और ओके। कौन से स्टेट से और कितने स्टेट से है हमारा, ठीक है ना? क्वेश्चन भी सीधा सीधा बनता है। इन इंडिया फ्रॉम 5 स्टेट्स हिमालय पासेस थ्रू, इन इंडिया फ्रॉम 6 स्टेट्स हिमालय पासेस थ्रू, और दिस पर्टिकुलर स्टेट इज देयर फ्रॉम विच हिमालय डज नॉट पास। ऐसा आपको वो पर्टिकुलर स्टेट मालूम होना चाहिए जिससे हिमालय हमारा जो पास होता है ठीक है सर। पर्टिकुलरली, और वो कितने स्टेट से वो भी, राइट? ओके। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, नॉट अ बिग डील। आपको समझ में आया वो हिमालय नॉर्थ में क्यों है, सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्लेन एरिया। हिमालय था ये, इसके बाद नीचे क्या था? नदर्न प्लेन। हम समझते हैं नदर्न प्लेन है, तो ये सब प्लेन एरिया माउंटेन के नीचे कैसे आया, ओके? और यहीं पे क्यों है, तो यहाँ पे डेजर्ट क्यों नहीं बना और कुछ और क्यों नहीं बना है यहाँ पे? तो वी आर अवेयर नदियाँ जो बनती है वो माउंटेन के ऊपर बनती है, जैसे उन्हें, करेक्ट सर। यस, माउंटेन के ऊपर नदियाँ बनती है और उसके पीछे क्या है लॉजिक? उसके पीछे लॉजिक यही है कि यहाँ से बारिश हुई है ऊपर आएगी, यहाँ पे एक बड़ा कैचमेंट एरिया तैयार होगा, मतलब बहुत स्टोरेज तैयार होगा पानी का, और छोटे छोटे स्ट्रीम्स यहाँ से नीचे बहते हुए आएंगे नदियों से, छोटे छोटे स्ट्रीम्स आएंगे, छोटे छोटे स्ट्रीम्स आके नीचे एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलके एक बड़ा स्ट्रीम ऑफ वाटर, बड़ा फ्लो ऑफ वाटर तैयार होगा। हम लोग इसको बोलेंगे रिवर, विल बी कॉलिंग दिस एज रिवर, राइट? कभी कभी ग्लेशियर मेल्ट होने से भी होता है ना सर? या एग्जैक्टली, तो वो नॉर्थ में होगा, जो हिमालय में होगा मोस्टली, है ना? मोस्टली ग्लेशियर मेल्टिंग एंड सो ऑन, ये भी होगा। ये आपने सेकंड रीजन बताया। एक तो ये बारिश का पानी छोटी छोटी स्ट्रीम और स्ट्रीम्स मिलके बन गया रिवर, एंड अगेन यू सेड राइट, ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो गए, वो मेल्टिंग वाटर भी यहाँ पे एड अप कर देंगे और उससे भी बड़ा स्ट्रीम बन जाएगा, दैट इज अगेन रिवर, राइट? अंडरस्टूड? यस सर। यस, तो ये रिवर जो साथ में नीचे आएंगे ना, तो ये बहुत सारे बोल्डर सेडिमेंट ये सब कुछ साथ में लेके आएंगे। जो पर्टिकुलर माउंटेन से वो नीचे आ रहे हैं, उस माउंटेन के नीचे से बहुत सारा कुछ सामान, बहुत रेती माटी और बहुत सारा नो पत्थर, ये सब नीचे लेके आएंगे, उनको बहुत सारा वो फ्रिक्शन करके उनका स्मॉल पार्टिकल्स बनाएंगे और अपने साथ लेके आएंगे। जब वो अपने साथ लेके आएंगे तो पर्टिकुलर टर्न जब लेती है रिवर, रिवर टर्न कब लेके, जब उसके सामने ऑब्स्टेकल बहुत ही ज्यादा हेवी होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके सामने ऑब्स्टेकल स्ट्रांग नहीं होगा तो उसको तोड़ के वो आगे जा सकती है, लेकिन ऑब्स्टेकल बहुत स्ट्रांग है, तो पानी जैसे अपनी जगह बनाता है, कभी भी पानी हमने अगर नीचे फेंका तो पानी जो है एक पर्टिकुलर जगह बनाते हुए जाता है। अगर ऑब्स्टेकल बहुत स्ट्रांग है तो पानी अपनी जगह बदल के राइट लेफ्ट ले लेगा और जाएगा, अगर नहीं है तो पानी उसके ऊपर से बह के जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल होने के बाद जब ये रिवर अपना पाथ चेंज करती है, चेंज करते वक्त जो है वो लाए हुए सेडिमेंट उसके किनारे पे डिपॉजिट करती है पर्टिकुलर, ठीक है? ऐसे करके वो जाते जाते अपने पूरे पाथ पे सेडिमेंट को डिपॉजिट करते ही जा रही है, तो सेडिमेंट डिपॉजिशन होता जा रहा है, ठीक है? और एक चीज, जब ये देखो हिमालय जब बना, तो हिमालय फोल्ड हुआ इसलिए बना। अब देखो ऑब्जर्व करो, ये मेरा सीधा एक कंट्री आ रहा है, प्लेट आ रहा है, इंडियन इंडियन प्लेट, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये टकराया, ये हिमालय बना। हिमालय जब बना, क्या आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है ये बना ऐसा, थोड़ा सा नीचे गया, ऐसा बना। ये जो पार्ट उठा, उसके बाद ये पार्ट थोड़ा नीचे गया, ये उठा पार्ट, तो ये नीचे गया ना, इसमें गड्ढा जैसा हुआ कि नहीं, दिख रहा है? देखो ये सीधा था, ये बना माउंटेन, तो ये थोड़ा सा गड्ढा जैसे बन गया, यस और नो? ओके सर। आगे वाला पार्ट अपलिफ्ट होता है, आगे वाला पार्ट अपलिफ्ट होता है ये, तो पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनता है, राइट? तो ये भी हुआ हमारे माउंटेन के नीचे वाले पार्ट को, यानी तो वहीं पे यहाँ इन लोगों ने क्या किया, नदियों ने क्या किया, अपना सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करते करते वो आगे चले गए, जो भी नदियाँ हिमालयन माउंटेन में उगम हुई, ओरिजिन हुई, वो नदियाँ, ठीक है? और वो सारी डिपॉजिशन, सेडिमेंट डिपॉजिशन की वजह से हमें यहाँ पे नदर्न प्लेन फॉर्म हुआ मिलता है। एक मिनट जस्ट देखो, ये हिमालयन माउंटेन है, यहाँ से नदियाँ आई सारी, ठीक है? ये हिमालय माउंटेन एक फॉर्म हुआ है, यहाँ से यहाँ जो भाग है वो जो है थोड़ा सा ऐसा तैयार हुआ है कि उसमें कुछ भी जाके बैठ सकता है, ऐसे गड्ढे टाइप, ठीक है? तो यहाँ से सेडिमेंट सारे जो आए नदियों से, तो सारे सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो गए नदियों के पास के अकॉर्डिंग, ठीक है? यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे जो है वो प्लेन सरफेस, देखो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट हो गया। सेडिमेंट क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे बहुत सारा मिट्टी का ढेर है, सब कुछ है, जो भी वो कैरी करके लाती है, वो ऐसे मैंने किसी गड्ढे में ऐसे डाल दिया, ऐसे
जैसे मैंने सपाट कर दिया उसको, तो बताओ वो प्लेन एरिया नहीं बनेगा मैदान के जैसा, ये तो नो, यस सर। है ना, बनेगा ना, तो वैसे करके डालते गई रिवर को, तो वो प्लेन एरिया बन गया मैदान ऐसा। तो यहाँ पे इसलिए नदर्न प्लेन बना, और ये पर्टिकुलर बात बनता है सर रिवर जो है वो इसी डायरेक्शन में क्यों बही, मोस्ट ऑफ द रिवर यही बहती है, ईस्टर्न पार्ट में बहती है, ये क्वेश्चन आया था, ईस्टर्न पार्ट में बहती है वेस्टर्न पार्ट में, मोस्ट ऑफ द रिवर ईस्टर्न पार्ट में बहने का रीजन ये है, इसमें आपको बताया कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था इस प्लेट के साथ, ड्यूरेशन प्लेट के साथ, तब जो है ना इंडियन मेनलैंड जो है ऐसी खिसक गई, एक पर्टिकुलर साइड पे खिसक गई, यानी कि ये जो ऐसी है वो राइट हैंड साइड पे, ये जो है टिल्ट हो गई राइट हैंड साइड, तो इंडियन मेनलैंड इज नॉट लाइक दिस, इट इज टिल्टेड लाइक दिस, व्हेन इट टिल्टेड लाइक दिस तो ऑब्वियसली पानी कहाँ पे बहता है, जहाँ पे स्लोप होता है वहीं पे पानी बहता है ना, तो कैसे टिल्ट तो वैसे ही बहेगा ना पानी, राइट। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द रिवर जो है इंडिया की ईस्टर्न साइड में बहती है, दैट इज इन बे ऑफ बंगाल, वो आप बहुत कम रिवर देखेंगे जो अरेबियन सी में मर्ज होती है, मोस्ट ऑफ द बिग रिवर, गोदावरी ले लो, गंगा ले लो, ब्रह्मपुत्र ले लो, वो सारे रिवर, कृष्णा, कावेरी, तो सारे रिवर जो है हमारे बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, दैट इज द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, व्हाई, बिकॉज इंडिया गॉट टिल्टेड व्हेन इट हैज ऑब्स्ट्रक्ट बाय द ड्यूरेशन प्लेट, फाइन, राइट है। तो हमने देखा प्लेन एरिया कैसे फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट, तो व्हिच वाज द एक्टिविटी बाय व्हिच द हिमालय फॉर्म, इट वाज फोल्डिंग एक्टिविटी, which was the activity by which the plain area is formed, it was deposition activity because of sediment deposition, चलते चले, क्लियर है ये सब चीजें, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा लॉजिक है ना, गड्ढे में अगर मैं सारा मिट्टी का ढेर डाल देता हूँ वो प्लेन बनेगा ही बनेगा, वैसे से रिवर डालते गई और प्लेन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिट्टी सेट हुई ना, वो बहुत ही एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल मिट्टी है, बहुत ही सुटेबल है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल है, फर्टाइल है, तो यहाँ पे जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, तो ये स्टेट कौन से, यूपी बिहार वाले जो स्टेट्स है ना, वो स्टेट्स आते हैं अपने नदर प्लेन में, तो आप देखा होगा बहुत एग्रीकल्चर बहुत डोमिनेट होता है वहाँ पे, और ऑब्वियसली देखो पानी है तो एग्रीकल्चर है, पानी है तो वहाँ पे सिविलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपने देखा है ये एरिया पर्टिकुलर जो है मोस्ट पॉपुलस एरिया है, मोस्ट पॉपुलस यानी अपने कंट्री के सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, यूपी है, बिहार है, उनकी पॉपुलेशन कंट्री में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगेन दिस इज द रीजन कि वहाँ पे थोड़ी ये अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड सो ऑन इज देयर, फर्टाइल लैंड क्यों है, क्योंकि नदियों ने बहा हुआ पूरा सेडिमेंट वहाँ पे डिपॉजिट करके रखा है, तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो एल्यूवियल सॉइल इज देयर, सॉइल टाइप, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सॉइल इज देयर, तो आगे देखेंगे सॉइल टाइप से हमने ब्लैक सॉइल, ग्रे सॉइल, येलो सॉइल, वो अलग पार्ट, तो आपने देखा प्लेन एरिया कैसे बना, ये तो नो, यस सर। राइट है, ओके राइट। फाइन, तो ठीक है, फॉर टुडे हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, आज के लिए ज़्यादा हेवी ना हो जाए, बस इस चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, 10 मिनट लूँगा रिवाइज करने के लिए, हमने क्या क्या देखा आज, तो वी हैव सीन अपना साइज एंड लोकेशन, इंडिया जो है साइज में 7th लार्जेस्ट है, लोकेशन हमने देखा क्या है, इंडिया पॉपुलेशन में 2nd लार्जेस्ट है, लोकेशन हमने देखा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो 8 to 37 है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 68 to 97 डिग्री है, राइट, समझ में आ रहा है ना, अभी चीजें नई नहीं है आपके लिए, राइट, यूर यूज्ड टू ऑफ इट, व्हाट लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज, व्हाट इज डिग्री, सर क्या बात कर रहे हैं, राइट। फिर हमारा जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, 82 to 3 डिग्री है ना, 82.3 या 82.5 डिग्री से पास होता है, तो जो कौन सा पार्ट है, यूपी इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज भी बोलते हैं, वहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लंदन से कितना आगे है, 5 hours 30 minutes आएगा, राइट, तो टाइम देंगे 12 बज गए वहाँ पे दोपहर के, तो यहाँ पे 5:30 शाम वाले, तो ये समझ में आया, राइट। देन अगेन नेबर कंट्रीज हमने देखी, चाइना इज, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, हियर इज म्यांमार, हियर इज बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, फाइन, हियर इज अंडमान एंड निकोबार, हियर इज बे ऑफ लक्षद्वीप, फाइन, तो हमने लोकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ देख लिया है, 2 आइलैंड, और हमने देख लिया फिजियोग्राफी डिवीजन में, यहाँ पे सर हिमालय है, उसकी स्टोरी मैंने बता दी, कैसे फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, उसकी हाइट बता दी, सबसे लॉन्ग जो पिक है हमारा वो बता दिया, देन नॉर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म हुआ, वी हैव सीन दिस, फाइन, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज कौन से है वो देख के आओ, मैप में देखो, उनका नॉर्थ टू साउथ पोजीशन देखो यूटीज का, एंड वो ओके मुझे सर। बताएगी कितने स्टेट से पास होता है अपना हिमालय, वो भी बताओ, हिमालय। ओके ओके। सर। एंड अगेन मैंने बताया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होता है, 8 स्टेट से होता है, दैट इज योर फाइन, फाइन सर। ओके, दिस मच इज टुडे, ओके, एंड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं सर, नो डाउट। ऑल इज वेल अंडरस्टूड, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सर।